आज हम ऊर्जा फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा फ्लो होता कैसे है, ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे पहुंचता है, या ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा का फ्लो। तो ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसे होगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। किस ओर होता है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है, जिससे सजीवों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अंतर्गत पोषक तत्व जैसे जैव पदार्थ है, मृदा जैसे अजैविक घटकों से संचित पदार्थ है, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र की संरचना जो है एक चक्रीय क्रम में चलता है। जैसे कि इसके अंतर्गत देखते हैं हम यहाँ पे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ये ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाता है कहाँ पे? वातावरण में। उसके बाद इसमें जो ऊर्जा बना रहता है उसको टिड्डे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये पौधे से कहाँ पे चले जाते हैं? टिड्डे से। मेंढक जब टिड्डे को खाते हैं तो टिड्डे की ऊर्जा किस में चली जाती है? मेंढक में। और मेंढक को जब सांप खाते हैं तो मेंढक की ऊर्जा किस में प्रवाहित हो जाती है? सांप में। तो इस तरह से ये चलता है। तो टिड्डे से भी ऊष्मा क्या होते हैं? वातावरण में मुक्त होता है। मेंढक से भी वातावरण में मुक्त होता है ऊर्जा जो है, और सांप से भी ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। तो इस तरह से ऊर्जा का वातावरण में स्थानांतरण होता रहता है। तो ये चक्र जो है वो क्या होते हैं? कंटिन्यू चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा ही होता है, या सौर विकिरण होता है, जो स्वपोषी अवशोषित करके भोजन जैसे जैव पदार्थ के रूप में उपभोक्ता को ये स्थानांतरित कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद मतलब क्या होता है? पौधे जो होते हैं भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करने के बाद ये उत्पाद जो है, इसका कुछ भाग जो है वो क्या होते हैं? मृदा व जल में पोषण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद उत्पाद को खाने वाले कौन है? शाकाहारी। शाकाहारी को खाने वाले कौन है? मांसाहारी। इस तरह से ये क्या होते हैं? ये क्रियाएं चलते रहते हैं। जब ये सभी मर जाते हैं तो अपघटक जो इसमें ऊर्जा रहती है वो अपघटक के जरिए क्या हो जाते हैं? वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत 10% नियम। 10% नियम के बारे में पढ़ना है। तो 10% के नियम जो है वो क्या चीज़ है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मेन स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी से पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश से ही सबसे मेन स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। उसी के माध्यम से ही ऊर्जा का आगे स्थानांतरण होता है, जिससे पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन यापन होता है। इसको प्रेरक बल भी कहा जाता है। इसमें जो सूर्य का प्रकाश जो होता है ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी कहलाती है। इसको क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण कर लेते हैं और कोशिकीय शोषण भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। और जीवों के लिए सूर्य से आने वाले प्रकाश ऊर्जा ही अंतिम स्रोत होता है। 10% नियम कैसे लागू होता है? तो 10% नियम में जीवाणु के जीवन के किसी पोषक स्तर में जीवों के किसी पोषक स्तर में जाने वाले ऊर्जा केवल कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है, जो उच्च पोषक स्तर में आगे बढ़ जाता है। अगर कोई भी जीवों में जो ऊर्जा प्रवाहित होगी वो कितने प्रतिशत होगा? मात्र 10% ही प्रवाहित हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं प्रभावित होता। और जो 90% ऊर्जा होता है वो वातावरण में मुक्त हो जाता है और 10% जीवों में स्थानांतरित होता है। इसी के बारे में देखते हैं 10% का अर्थ क्या होता है। 10% का अर्थ है जब एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक ट्रॉपिकल लेवल से अगले तक पारित की जाती है तो वो 10% ही पारित होगी। यदि एक ट्रॉपिक लेवल है, मान लिया जाए यहाँ पे हम एक ड्रॉ के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से उत्पाद के पास कितना आया, 10% आया। और जो इसमें 100% तो आता है सूर्य के प्रकाश से, बट ये 90% जो होता है वो वातावरण में यूज़ कर लिए जाते हैं, और 10% जो होता है वो दूसरे उपभोक्ता में पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये इसमें से फिर 10% जो है दूसरे उपभोक्ता से अब घटक में चले जाते हैं, और बाकी जो 90% है वो वातावरण के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। तो एक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल तक जाती है, जो केवल कितने % होता है, 10% होता है। एक ट्रॉपिक स्तर खाद्य श्रृंखला या ऊर्जा पिरामिड जीव की स्थिति होती है। आगे हम देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे बताया गया है। इसको सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह है जो 10% है, उसको नियम को लिंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार क्या होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा का जो क्षय होता है वो कितने प्रतिशत होगा, 10% होगा, और शेष जो ऊर्जा रहेगा उसमें रहेगा वो उपयोग कर लिया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सन की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा होती है, वो प्रोड्यूसर के पास सिर्फ कितना पहुँचता है, 10%, और 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है। और उसके बाद फिर से 10% ऊर्जा कहाँ पहुँचता है, कंज्यूमर में, फिर 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है। लॉस होने का मतलब क्या होता है, वातावरण में मुक्त हो जाती है। फिर 10% जो है वो डिकम्पोज के पास पहुँचता है, और 90% क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं।